दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप बिजली की चोरी किए बिना अपने बिल को कैसे कम कर सकते हैं। दोस्तों ये तरीका बिल्कुल लीगल है और आपको इसमें बिल्कुल भी फेक जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तरीका मैं खुद भी फॉलो करता हूं और आप भी इसको फॉलो करके अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। ये तरीका 100% लीगल है। कोई भी बिजली कंपनी ऐसा करने पर आपको बिल्कुल भी नहीं टोकेगी। तो जो भी हम आपको बताने वाले हैं आपको उन बातों को फॉलो करना है। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट या क्वेश्चन रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि जैसे ही गर्मी का सीज़न स्टार्ट होता है हमारा बिजली का बिल बढ़ने लगता है। इसका कारण होता है कि हम गर्मी के सीज़न में इंडक्टिव लोड ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं, जैसे कूलर हुआ, पंखा हुआ, एसी हुआ और फ्रिज को भी हम हाई रखते हैं। इन सारे इक्विपमेंट का लोड इंडक्टिव लोड होता है। इंडक्टिव लोड वह लोड होता है जिसमें बाइंडिंग होती है, जिसमें एक कंडक्टर को अधिक टर्म में बनाया जाता है, वह इंडक्टिव लोड में आ जाते हैं। और इस लोड की वजह से हमारा बिजली का बिल है वो ज़रूरत से ज़्यादा आने लगता है। तो इस बिल को आप लीगल तरीके से कम भी कर सकते हैं और ये तरीका इतना आसान है कि आप अपने घर पर इसको आसानी से कर सकते हैं। ना तो आपको किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही ऐसा करने पर आपको कोई भी मना करेगा। बस आपको अपने घर पर एक कैपेसिटर लगाना है। आपको कैपेसिटर कितने kVAR या माइक्रोफैरेड का लगाना है, इसके लिए बस आपको इन बातों को फॉलो करना है जो हम आपको आज बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको अपने एनर्जी मीटर के पास जाना है। वहाँ आपको 3 पॉइंट को नोट करना है। सबसे पहला है लोड, और चेक करने से पहले आपको अपने घर के सारे इक्विपमेंट चला देना है जो भी आप चलाते हैं। उसके बाद आपको अपने एनर्जी मीटर पर चेक करना है और आपको वह वैल्यू लेनी है जिसके आगे KW लिखा हो। मान लीजिए आपके घर का लोड 5 किलोवाट है। इसके बाद आपको नोट करना है आपके यहाँ का वोल्टेज। इसके लिए आपको अपने एनर्जी मीटर के इस स्विच को प्रेस करते जाना है और वह वैल्यू नोट करनी है जिसके आगे V लिखा हो। मान लीजिए हमें जो वैल्यू मिली है वो है 220 वोल्ट। इसके बाद आपको एक और वैल्यू लेना है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है पावर फैक्टर। तो जब आप अपने एनर्जी मीटर के स्विच को प्रेस करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार की वैल्यू देखने को मिलेगी, जैसे 0.90, 0.85, 0.70 या 0.75। इसके आगे आपको PF लिखा हुआ दिखेगा। तो आपकी जो भी वैल्यू है उसे आपको नोट कर लेना है। मान लीजिए हमें जो वैल्यू मिली है वो है 0.70 PF। इसके बाद आपको इसकी कैलकुलेशन कर लेना है। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको अपने घर पर कितने kVAR का या माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाना है। इसकी कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम आपको एक चार्ट भी बना कर देंगे। उससे आप अपने लोड के हिसाब से कैपेसिटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको समझना जरूरी होगा कि कैलकुलेशन कैसे करना है। तो जो भी वैल्यू आपने नोट की है उसे आपको साइड में लिख लेना है। जैसे आपके घर का लोड 5 किलोवाट है, पावर फैक्टर cos थीटा इक्वल टू 0.70 है और वोल्टेज 220 वोल्ट है। तो हमारे घर का पावर फैक्टर यानी cos थीटा की वैल्यू 0.70 है, जो कि नुकसानदायक है। इसको हमें मेंटेन करना है। इसको हमें cos थीटा 0.70 से cos थीटा 0.99 तक मेंटेन करना है, जो सबसे अच्छा पावर फैक्टर होता है। सबसे अच्छा तो यूनिटी होता है, पर यूनिटी पावर फैक्टर करना मुश्किल है। अगर हमारे घर का पावर फैक्टर 0.99 हो गया तब भी बहुत ही अच्छा है, इससे भी हमारी बहुत बिजली बचेगी। अब हमारे पास दो वैल्यू हो गई हैं, एक cos थीटा 1 जो कि 0.70 है, दूसरी cos थीटा 2 जो कि 0.99 है। तो अब हमें इससे थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, थीटा 1 इक्वल टू cos इनवर्स 0.70। इसी प्रकार थीटा 2 इक्वल टू cos इनवर्स 0.99। अब आपको इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। इसके लिए आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप आसानी से इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं।
आपको ये प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा, आप वहाँ से अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको शिफ्ट प्रेस करना है, उसके बाद कॉस पर प्रेस करेंगे तो वहाँ पर कॉस इनवर्स आ जाएगा। इसके बाद टाइप कर देना है 0.70। तो यहाँ पर आपकी θ1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी जो है 45.57। इसी प्रकार आपको θ2 की वैल्यू को निकाल लेना है। सबसे पहले आपको शिफ्ट प्रेस करना है, उसके बाद कॉस, उसके बाद आपको जो वैल्यू है 0.99 वो प्रेस करेंगे तो आपकी θ2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी जो है 8.10। अब आपको कैपेसिटर की kVAR वैल्यू निकालना है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पुट करना होगा, kVAR = P × tan θ1 - tan θ2। यहाँ पर P पावर है जिसको हमने 5 किलोवाट निकाला है, यहाँ पर वो पुट करना होगा। तो अब आपको इसमें सारी वैल्यू को पुट कर देना है। तो देखिए जैसे P है उसकी जगह हमने 5 किलोवाट था तो यहाँ पर 5 लिख लिया है। अब आपको tan θ जो 1 है तो θ1 की वैल्यू आपने पहले निकाल ली है जो है 45.57, वो आपको यहाँ पर पुट कर देनी है। तो हो जाएगी tan 45.57 माइनस tan θ2 की वैल्यू आपको निकालनी है जो निकाली थी आपने 8.10, तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो tan 8.10 आपकी ये वैल्यू हो गई। अब आपको यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू को निकाल लेना है। इसके लिए भी आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपको टाइप कर देना है 10, उसके बाद उसकी वैल्यू जो है 45.57, तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 1.02। इसको आपको नोट कर लेना है। इसके बाद आपको 8.10 की वैल्यू निकाल लेना है। तो टाइप करेंगे 10, उसके बाद वैल्यू 8.10, तो आपकी इसकी वैल्यू भी निकल के आ जाएगी 0.14। तो इसको आपको यहाँ पर निकाल लेना है। अब आपको ये दोनों वैल्यू को माइनस कर देना है, 1.02 माइनस 0.14। माइनस करने के बाद जो आपकी वैल्यू निकल के आई है वो है 0.88। इसको आपको 5 से इंटू करा देना है जो आपकी पावर है, तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 4.4। ये आपकी कैपेसिटर की kVAR वैल्यू निकल के आ गई है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि हमारे यहाँ जो भी हमने कैपेसिटर देखे हैं वो माइक्रोफैरड में होते हैं, तो हमें कैसे पता चले कि हमें कितने माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाना है। तो आप इसको भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आपको अपने मोबाइल में गूगल को खोलना है और टाइप करना है kVAR to माइक्रोफैरड, और दूसरे नंबर पर जो साइड आई है आपकी वेबसाइट है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको kVAR वैल्यू डालना है जो थी 4.4, नीचे फ्रिक्वेंसी डालना है जो कि इंडिया में 50 हर्ट्ज होती है, और इसके नीचे आपको वोल्टेज डालना है जो आपने वोल्टेज निकाला था, नोट किया था, जो 220 वोल्ट था, और कर देना है आपको कैलकुलेट। तो आपकी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो है 289.52 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर ये आपकी कैपेसिटर की माइक्रोफैरड में वैल्यू निकल के आ गई है। अब आपको इसके पास में जो भी कैपेसिटर मिलता है इसकी वैल्यू के नज़दीक, वो आपको ले लेना है और अपने घर पर लगा लेना है। इससे आपका जो पावर फैक्टर है वो मेंटेन हो जाएगा और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कम आएगा। अब हम आपको एक चार्ट बना के दिखाने वाले हैं। तो जो भी कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो इस चार्ट से वो अपने लोड और पावर फैक्टर को मैच करके अपने घर के लिए सही साइज़ का कैपेसिटर चुन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर वो चार्ट है और इस चार्ट के हिसाब से आपको अपने घर का लोड और पावर फैक्टर को सिलेक्ट करना है। उससे आप अपने सही साइज़ का कैपेसिटर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपके घर का साइज़ का कैपेसिटर आ रहा है आपको वो कैपेसिटर ले लेना है और उस कैपेसिटर को आपको अपने घर पर लगा लेना है और आपको अपने घर की बिजली के बिल को कम कर लेना है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप अब भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इस चैनल पर इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं जो आपको बहुत काम आ सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की किसी और वीडियो में।